नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। बहुत कम रिसोर्सेज में हमने शुरू किया था और अब आपके सहयोग से 1 लाख हो गया है। हम इस चैनल पर अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, उन मुद्दों पर बात करते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। इनमें कई शख्सियत शामिल होती हैं, कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर चर्चा हो रही होती है। आज बात मैं मुहर्रम पर करूंगा। मुसलमानों का एक त्योहार है मुहर्रम। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आखिर मुहर्रम क्यों मनाते हैं। इसके पीछे एक करबला की जंग है जिसकी वजह से मुहर्रम मनाया जाता है। वैसे जैसे त्योहारों में ना सामान्यतः ऐसा होता है कि त्योहार खुशी में मनाया जाता है। मुहर्रम एक ऐसा त्योहार है जो दुख में मनाया जाता है, गम का त्योहार है। तो इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। करबला की जंग क्या थी, मुहर्रम की शुरुआत कैसे हुई, और ये इस्लामिक कैलेंडर का जो है पहला महीना भी है वैसे। तो आइए जानते हैं कि मुहर्रम क्या है, क्यों है और कैसे मनाते हैं, कब से मनाते हैं। पूरा इतिहास, पूरी जानकारी इस वीडियो में। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के नाती हजरत इमाम हुसैन को इसी मुहर्रम के महीने में करबला की जंग में परिवार और दोस्तों के साथ शहीद कर दिया गया था। करबला की जंग हजरत इमाम हुसैन और बादशाह यजीद की सेना के बीच हुई थी। मुहर्रम में मुसलमान हजरत इमाम हुसैन की इसी शहादत को याद करते हैं। हजरत इमाम हुसैन का मकबरा इराक के शहर करबला में उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये जंग हुई थी। ये जगह इराक की राजधानी बगदाद से करीब 120 किलोमीटर दूर है और बेहद सम्मानित स्थान है। इस्लाम में सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करने के लिए कहा गया है। छल कपट, झूठ, मक्कारी, जुआ और शराब जैसी चीजें इस्लाम में हराम बताई गई हैं। हजरत मोहम्मद ने इन्हीं निर्देशों का पालन किया और इन्हीं इस्लामिक सिद्धांतों पर अमल करने की हिदायत सभी मुसलमानों और अपने परिवार को भी दी। दूसरी तरफ इस्लाम का जहां से उदय हुआ, यानी कि मदीना से कुछ दूर शाम में मुआविया नाम के शासक का दौर था। मुआविया की मृत्यु के बाद शाही वारिस के रूप में यजीद गद्दी पर बैठा, जिसके अंदर झूठ और मक्कारी थी, जो छल कपट जानता था और जुआ शराब जिसको प्रिय था। यजीद चाहता था कि उसकी गद्दी पर बैठने की पुष्टि इमाम हुसैन करें, क्योंकि वह मोहम्मद साहब के नवासी हैं और उनका वहां के लोगों पर अच्छा प्रभाव है। यजीद जैसे शख्स को इस्लामी शासक मानने से हजरत मोहम्मद के घराने ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि यजीद के लिए इस्लामी मूल्यों की कोई कीमत नहीं थी। यजीद की बात मानने से इनकार करने के साथ ही उन्होंने यह भी फैसला किया कि वह अब अपने नाना हजरत मोहम्मद साहब का शहर मदीना छोड़ देंगे ताकि वहां अमन कायम रहे। इमाम हुसैन हमेशा के लिए मदीना छोड़कर परिवार और कुछ चाहने वालों के साथ इराक की तरफ जा रहे थे, लेकिन करबला के पास यजीद की फौज ने उनके काफिले को घेर लिया। यजीद ने उनके सामने शर्तें रखी, जिन्हें इमाम हुसैन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। शर्त नहीं मानने के एवज में यजीद ने जंग करने की बात रखी। यजीद से बात करने के दौरान इमाम हुसैन इराक के रास्ते में ही अपने काफिले के साथ फुरात नदी के किनारे तंबू लगाकर ठहर गए, लेकिन यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के तंबुओं को फुरात नदी के किनारे से हटाने का आदेश दिया और उन्हें नदी से पानी लेने की इजाजत तक नहीं दी। इमाम का मन जंग करने का नहीं था, क्योंकि उनके काफिले में 72 लोग शामिल थे, जिसमें 6 माह का बेटा, उनकी बहन, बेटियां, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। यह तारीख 1 मुहर्रम की थी और गर्मी का वक्त था। 7 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के पास जितना खाना और खासकर पानी था वह खत्म हो चुका था। इमाम सब्र से काम लेते हुए जंग को टालते रहे। 7 से 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन अपने परिवार और उनके अनुयायियों के साथ भूखे प्यासे रहे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की तरफ से एक एक करके गए हुए शख्स ने यजीद की फौज से जंग की। जब इमाम हुसैन के सारे साथी मारे जा चुके थे, तब असर यानी कि दोपहर की नमाज के बाद इमाम हुसैन खुद गए और वो भी मारे गए। इस जंग में इमाम हुसैन के एक बेटे जैनुल आबेदीन जिंदा बचे, क्योंकि 10 मुहर्रम को वह बीमार थे और बाद में उन्हीं से मोहम्मद साहब की पीढ़ी चली। इसी कुर्बानी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। करबला का यह वाकया इस्लाम की हिफाजत के लिए हजरत मोहम्मद के घराने की तरफ से दी गई कुर्बानी है। इमाम हुसैन और उनके पुरुष साथियों व परिजनों को कत्ल करने के बाद
यजीद ने हजरत इमाम हुसैन के परिवार की औरतों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। यजीद ने खुद को विजेता बताते हुए हुसैन के लुटे हुए काफिले को देखने वालों को यह बताया कि यह हश्र उन लोगों का किया गया है जो यजीद के शासन के खिलाफ गए। यजीद ने मोहम्मद साहब के घर की औरतों पर बेइंतहा जुल्म किए। उन्हें कैद खाने में रखा, जहां हुसैन की मासूम बच्ची सकीना की कैद खाने में मौत हो गई। 12वीं शताब्दी में गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही दिल्ली में इस मौके पर ताजिए निकाले जाते रहे हैं। जिसके बाद जिस भी सुल्तान ने भारत में राज किया उसने ताजिए की परंपरा को चलने दिया। हालांकि वो मुख्य रूप से सुन्नी थे, शिया नहीं थे। मुहर्रम में मरसिया गाया जाता है, जिसमें इमाम हुसैन की मौत का बहुत विस्तार से वर्णन किया जाता है। लोगों की आंखें नम होती हैं। काले बुर्के पहने खड़ी महिलाएं छाती पीट पीट कर रो रही होती हैं और मर्द खुद को पीट पीट कर खून से लथपथ हो जाते हैं और ताजिए से एक ही आवाज सुनाई दे रही होती है, या हुसैन हम ना हुए। इसका मतलब होता है हमें दुख है इमाम हुसैन साहब कि करबला की जंग में हम आपके लिए जान देने को मौजूद न थे। मुहर्रम में खाए जाने वाला मुख्य पकवान खिचड़ा या हलीम है, जो कई किस्म के अनाज और मांस के मिश्रण से बनाया जाता है। इसके पीछे ये मान्यता है कि जब सारा भोजन समाप्त हो गया तो करबला के शहीदों ने आखिरी भोजन के तौर पर हलीम ही खाया था। इस बार मुहर्रम का महीना 11 सितंबर से 9 अक्टूबर तक है, लेकिन मुहर्रम का 10वां दिन सबसे खास माना जाता है। मुहर्रम के महीने में 10वें दिन ही इस्लाम की रक्षा के लिए हजरत इमाम हुसैन ने अपने प्राणों का त्याग किया था। इस बार 10वां मुहर्रम 21 सितंबर को था। इसे आशूरा भी कहा जाता है। तो ये पूरी जानकारी थी मुहर्रम के बारे में। अगर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि आप कुछ और भी जानते हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो जानकारी लिखिए, ताकि जो वीडियो देखने वाले लोग हैं वो और अधिक इस बारे में जान पाए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि दूसरे लोग भी इसके बारे में जान पाए। किसी दूसरे टॉपिक पे अगर आपको जानना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पे, तो उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।